हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है। स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग मार्च 2020 के सर्वश्रेष्ठ 50 करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर दोस्तों आजकल किसी भी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी महीनों के करंट अफेयर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2020 के सर्वश्रेष्ठ 50 करंट अफेयर। प्रदीप कुमार बनर्जी, ये पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रदीप कुमार बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसका उत्तर है फुटबॉल। प्रदीप कुमार बनर्जी फुटबॉल के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने स्पेस फोर्स के हिस्से के रूप में एक उच्च आवृत्ति उन्नत उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो यूएसए ने अपने स्पेस फोर्स के हिस्से के रूप में एक उच्च आवृत्ति मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी उन्नत उपग्रह लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 38वें जिले के रूप में मयिलादुतुरई का निर्माण किया है? इसका उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु जिले में, तमिलनाडु राज्य में एक नया जिला बनाया गया है जो वहाँ का 38वां जिला है। इसका नाम है मयिलादुतुरई। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट अरुणक किस संगठन द्वारा चलाया जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन प्रोजेक्ट अरुणक चलाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में रद्द किया गया रेड फ्लैग अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाना था? तो इसका उत्तर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। जो आपका रेड फ्लैग अभ्यास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को आयोजित करना था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए उसको स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, किस एजेंसी ने वर्ष 2018-19 के लिए ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट दोस्तों इसलिए जारी की जाती है जैसे कि आप भी अगर कोई बिजली का उपकरण खरीदते हैं तो उसके ऊपर स्टार की रेटिंग होती है जिससे हम बिजली बचा सकें। जितने ज़्यादा स्टार हैं उतना ज़्यादा वो बिजली बचाएगा। तो एक एजेंसी है जो ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव मतलब जो हमने उपाय किए हैं उनका कितना असर दिख रहा है, तो इसकी रिपोर्ट जो जारी करता है यह है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स लिमिटेड। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स लिमिटेड ऊर्जा दक्षता उपायों का प्रभाव रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न, किस देश ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? इसका उत्तर है दोस्तों ईरान। ईरान की जो पहले मुद्रा थी वो थी रियाल। इसको बदल के उन्होंने अपनी एक नई मुद्रा जारी की है जिसका नाम है तोमान। अगला प्रश्न, किसे इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों मुस्तफ़ा अल खदीमी। मुस्तफ़ा अल खदीमी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न भी
करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डीएसटी द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों सौरभ लोढ़ा। सौरभ लोढ़ा को डीएसटी द्वारा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की है? इसका उत्तर है दोस्तों यूरोपीय संघ, जिसको हम लोग यूरोपियन यूनियन के नाम से भी जानते हैं। यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस वैश्विक प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला प्रश्न, किस संगठन ने डिजिटल इन इंडिया 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की है? इसका उत्तर है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल वन इंडिया 2019 रिपोर्ट प्रकाशित की है। अगला प्रश्न, भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन है? गुडविल एम्बेसडर। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत कौन है? इसका उत्तर है दोस्तों दिया मिर्जा। दिया मिर्जा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न, विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सबसे बड़े निकासी अभ्यास का नाम क्या है? कोरोना महामारी को देखते हुए हमारी सरकार ने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए एक मिशन बनाया था। उसका नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया? इसका उत्तर है दोस्तों सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय। ये पुणे में स्थित है। तो सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय के साथ भारतीय वायुसेना ने रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग में उत्कृष्टता की पीठ स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न, मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मुहिद्दीन यासिन। मुहिद्दीन यासिन मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, नकदी की कमी वाले राज्य में संसाधन जुटाने में मदद करने के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम के नए सलाहकार कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश के सीएम के नए सलाहकार हैं सुभाष चंद्र गर्ग। इनकी सलाह से नकदी की कमी वाले राज्य में संसाधन जुटाया जाएगा। अगला प्रश्न, वन्य जीवों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष वन्यजीवों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न,
विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महानिदेशक रक्षा खुफिया एजेंसी DGDIA और एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण पद हैं। इनके लिए जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा UPDC उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर परियोजना उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा UPDC परियोजना को आकर्षित करने के लिए कितनी राशि का निवेश किया गया है? इसका उत्तर है 20,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, भूषण पावर एंड स्टील का अधिग्रहण किस मेगा स्टील कंपनी द्वारा किया जाएगा? भूषण पावर एंड स्टील कंपनी का अधिग्रहण किया है JSW स्टील ने। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के विमान को कोविड-19 के प्रकोप के बाद ईरान से भारतीयों को बचाने के लिए भेजा गया है। उस विमान का नाम क्या है? C-17 ग्लोब मास्टर। इस विमान को ईरान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भेजा गया है। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तेलंगाना के कर मुक्त बजट में किस योजना को सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है? इसका उत्तर है रायथू बंधु। रायथू बंधु योजना को सबसे ज़्यादा धनराशि आवंटित की है तेलंगाना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए। अगला प्रश्न, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने पेटीएम के साथ मिलकर किसकी शुरुआत की? इसका उत्तर है यात्रियों के लिए QR आधारित टिकट बुकिंग प्रणाली। तो यात्रियों की सुविधा के लिए वो QR कोड को स्कैन करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। तो पेटीएम के साथ मिलकर हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने ये योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को कितने प्रतिशत तक कम कर दिया? इसका उत्तर है 8.5%। तो EPFO ने
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों में 8.5% की कमी की है। अगला प्रश्न, कौशल सतरंग योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? कौशल सतरंग योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय के तहत गंगा आमंत्रण अभियान नदी के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर किस अभियान का आयोजन किया गया है? गंगा नदी पर खुला जल राफ्टिंग और कायाकिंग अभियान। अगला प्रश्न, मीथानोट्रोफिक बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किस चक्र में अहम भूमिका निभाता है? ये पर्यावरण में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मीथानोट्रोफिक बैक्टीरिया मीथेन चक्र में अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों वी डिसाइड, मतलब हम फैसला लेंगे। ये विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2020 का विषय है वी डिसाइड। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन ने उत्तर सिक्किम में किस नदी पर पुल बनाया है? इसका उत्तर है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पर सीमा सड़क संगठन ने उत्तर सिक्किम में पुल बनाया है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस का विषय क्या है? विश्व जल दिवस का विषय है जल और जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न, भारत में आयोजित होने वाला पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन रेस 2020 का पूरा नाम क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण 2020 के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये रेस 2020 का पूरा नाम है सामाजिक सशक्तिकरण 2020 के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न, भारत और दक्षिण एशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेटा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बसंत राव। मिस्टर बसंत राव को भारत और दक्षिण एशिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेटा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री वन धन योजना PMVDY के नोडल विभाग कौन सा है? इसका मतलब है दोस्तों कि प्रधानमंत्री वन धन योजना PMVDY को कौन सा विभाग देखता है?
इसका उत्तर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री वंदन योजना आती है। अगला प्रश्न, ओडिशा में ऋषिकुल्या तट प्रसिद्ध रूप से किसके लिए जाना जाता है? ऋषिकुल्या तट प्रसिद्ध रूप से ऑलिव रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, तो इसके संक्रमण को ट्रैक करने के लिए, पता लगाने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम है कोरोना कवच। अगला प्रश्न, इसकी बिक्री और दुरुपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए अनुसूची H1A के तहत निम्नलिखित में कौन सी दवाई डाली गई है? ये दवा हाल ही में बहुत ज़्यादा मांग में थी। अमेरिका ने भी इसकी मांग की थी क्योंकि इसको कोरोना के संभावित इलाज के रूप में देखा जा रहा था। तो इसका उत्तर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जिसका इस्तेमाल डेंगू या मलेरिया के इलाज के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न, कोविड-19 से निपटने के लिए निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? ऑपरेशन नमस्ते कोरोना से निपटने के लिए हमारी भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, नेमाई घोष जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से जुड़े हैं? नेमाई घोष एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे। अगला प्रश्न, किस देश ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सभी सार्क देशों के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? इसका उत्तर है दोस्तों भारत। हमारे भारत देश ने कोविड-19 या कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए सभी सार्क देशों के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अस्पताल में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एक संक्रमण रोधी कपड़ा बनाया है? जो हमारे डॉक्टर और नर्स कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे थे, उनके भी संक्रमण का खतरा काफ़ी था, जिसको देखते हुए IIT दिल्ली संस्थान ने एक संक्रमण रोधी कपड़ा बनाया है। अगला प्रश्न, कौन सा दिन विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, CZ5 लॉन्च वाहन किस देश का है? इसका उत्तर है चीन। CZ5 लॉन्च वाहन चीन देश का है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कोरोना अध्ययन श्रृंखला लॉन्च करेगा? तो कोरोना अध्ययन श्रृंखला लॉन्च की जाएगी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। नेशनल बुक ट्रस्ट कोरोना अध्ययन श्रृंखला लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष शुरू किया है? इसका उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष शुरू किया है। अगला प्रश्न, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, जिसको हाल ही में खबरों में देखा गया है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, ये आता है दोस्तों कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, अर्जुन देव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से संबंधित थे? अर्जुन देव एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वघोषणा ऐप लॉन्च किया है या पेश किया है? तो स्वघोषणा ऐप नागालैंड राज्य ने पेश किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपका हमारा मार्च 2020 के महत्वपूर्ण 50 करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न तैयार हो गए होंगे। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपका और अच्छे से उसका अभ्यास हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।